बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 18। पिछले लेक्चर में हमने इंसर्ट रिबन के अंदर लिंक्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट रिबन है इंसर्ट रिबन के बाद पेज लेआउट, इसके अंदर हम पेज सेटअप के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. अब हम सबसे पहले जो हमारा पेज लेआउट रिबन है इसके अंदर मूव करते हैं और इसके अंदर की ग्रुप बॉक्स की डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं। पेज लेआउट के रिबन पर मूव करने की डायरेक्ट कमांड Alt P है। Alt P प्रेस करते हैं। Alt P upper ribbon page layout tab 3 of 7. अब पेज लेआउट रिबन के अंदर हम पेज सेटअप के ग्रुप बॉक्स पर मूव करेंगे टैब की मदद से। Tab lower ribbon theme tab colors but tab fonts but tab effects button drop down grid 4 of 4 tab page setup group up. पेज सेटअप के ग्रुप बॉक्स से पहले हमारे पास चंद जो कमांड्स हैं लाइक shift tab themes button drop थीम्स बटन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में tab कलर्स tab fonts button फॉन्ट्स बटन tab effects button tab page setup. ये बेसिकली हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग की कुछ ऑप्शंस हैं लाइक थीम्स, फॉन्ट, कलर वगैरह। इनको हम जो है कि जो भी इसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेट है उनको हम वही रहने देंगे, इसलिए हम इसके अंदर की कमांड को इसके अंदर हम चेक नहीं करेंगे। जिस तरह की भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हम उसको वही रहने देंगे। तो इसलिए हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है पेज सेटअप, हम उससे अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। Margins button drop down 1 of 8. पेज सेटअप के ग्रुप बॉक्स के अंदर सबसे पहली जो हमारे पास कमांड है वो मार्जिन्स। नेक्स्ट कमांड को भी इसके अंदर के ग्रुप बॉक्स की जो जितने भी कमांड हैं उनको हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। Tab orientation button drop down. नेक्स्ट कमांड है ओरिएंटेशन बटन। Tab size button drop down. नेक्स्ट कमांड है हमारे पास साइज। Tab print area button. प्रिंट एरिया बटन। Tab breaks button drop down. ब्रेक्स बटन। Tab background button. बैकग्राउंड बटन। Tab print titles button. प्रिंट टाइटल बटन। Tab page setup button menu 8 of 8. पेज सेटअप मेन्यू 8 of 8। यानी इस जो हमारे पास जो ग्रुप बॉक्स है पेज सेटअप का, इसके अंदर टोटल हमारे पास 8 कमांड्स हैं। अब हम जो है सबसे पहली कमांड मार्जिन्स उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम चंद एक जो है कमांड्स को डिस्कस करेंगे। Shift tab print area shift tab size button shift tab orient shift tab margins button drop down 1 of 8. Press space to activate comma then use up or down arrow period alt followed by PM. सबसे पहली जो हमारी कमांड है मार्जिन्स की, अगर आप यही कमांड डायरेक्ट अप्लाई करना चाहें रिबन के अंदर से तो उसकी की है Alt P फॉलोड बाय M। यानी Alt P से हम पेज लेआउट के रिबन के अंदर जाते हैं और M से मार्जिन की कमांड को यूज़ करते हैं। मार्जिन की कमांड के बारे में आपको बताता चलूँ कि मार्जिन की कमांड बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने किसी भी वर्कशीट का प्रिंट आउट निकालना हो और प्रिंट आउट निकालने से पहले हमने उसके टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट के मार्जिन को सेट करना हो। यानी मार्जिन से मुराद ये है कि जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमें जितना मार्जिन भी हम इसके अंदर सेट करेंगे तो वो उतनी जगह खाली छोड़ेगा और उसके बाद हमारा प्रिंट आउट निकालेगा। इस मार्जिन को हम अपनी मर्ज़ी के साथ सेट कर सकते हैं। ये जो पेज सेटअप का हमारा जो रिबन है इसके अंदर ज़्यादातर कमांड हमारे पेज से रिलेटेड ही हैं। तो हम सबसे पहली जो कमांड है मार्जिन, इसको अप्लाई करते हैं और उसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं। Escape leaving menu box. Alt P फॉलोड बाय M प्रेस करते हैं। Alt P upper ribbon pick M lower ribbon page setup group box. अब हमारे सामने पेज सेटअप के ग्रुप बॉक्स के अंदर मार्जिन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हम एरो की मदद से इसके अंदर मूव करते हैं और चेक करते हैं। Last custom margins list box normal top colon 0.75 quote bottom colon 0.75 quote left colon 0.7 quote right colon 0.7 quote header colon 0.3 quote footer colon 0.3 quote. To move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab comma. अब पहली जो हमारे पास लिस्ट के अंदर ऑप्शन है वो है नॉर्मल। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी जो इस पेपर की सेटिंग होती है, इस पेज की जो सेटिंग है
वो नॉर्मल पर सेट है और नॉर्मल के साथ उसने इसका मार्जिन अनाउंस करके हमें बताया। यानी ये जो हमारा पेज है, जब हम इसके पेज का प्रिंट आउट अगर निकालना चाहें, जब हम इसको पेज का प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो टॉप के ऊपर से 0.75 की स्पेस छोड़ेगा, इसी तरह बॉटम से भी 0.75 यानी 1 इंच से थोड़ी कम 1/4 स्पेस छोड़ेगा, लेफ्ट से 0.70 और इसी तरह राइट से भी 0.70 की स्पेस छोड़ेगा और उसके दरमियान में हमारा जो भी वर्कशीट है उसका प्रिंट आउट आएगा। इसी तरह इस लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, हम किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से हम अपनी मर्ज़ी का भी मार्जिन डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं एरो की मदद से इसके अंदर मूव करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। Margins list box wide top :1 quote bottom :1 quote left :1 quote right :1 quote। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वाइड का, इसके अंदर ये टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट से 1 इंचेस की स्पेस छोड़ेगा और इसके अंदर हमारा जो है डेटा आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पेपर का जो साइज़ होता है A4 का, वो तकरीबन उसकी जो विड्थ होती है वो तकरीबन 8.5 इंच होती है और उसकी जो हाइट, उसकी ऊंचाई होती है तकरीबन 11 इंचेस की होती है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाइट वाला जो है मार्जिन चूज़ करता हूँ तो इससे मुराद ये है कि वो 1 इंच ऊपर से जब छोड़ेगा तो 11 में से तो 9 इंचेस हमारी हाइट रह जाएगी और इसी तरह विड्थ में से तकरीबन 6.5 इंचेस हमारी विड्थ रह जाएगी। यानी 6 इंचेस के अंदर विड्थ में हमारा डाटा होगा और हाइट में 9 इंचेस का। बाकी जो 1 इंचेस टॉप लेफ्ट राइट बॉटम यानी चारों तरफ से वो 1 इंच की स्पेस छोड़ देगा। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी एक मार्जिन को चूज़ कर लेंगे। इस लिस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप जिस पर भी चाहें अपना मतलूबा उस पर मूव कर सकते हैं। Margins list box narrow top :0.75 quote bottom :0.75 quote left :0.25 quote right :0। अब इसी तरह इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है नैरो का, इसके अंदर उसने अपनी इसकी जो भी मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर लिस्ट के अंदर वो इसके ऊपर इस नैरो के ऑप्शन के अंदर उसने अनाउंस करके बताए। यानी ये जो हमारे पास लिस्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट पेपर साइजेस हैं, तो आप इनमें से किसी एक को भी चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Margins list box wide top :1। ये मैं एक ऑप्शन है वाइड, अगर मैं इस पर एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये सेटिंग मेरी अप्लाई हो जाएगी। तो जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो जो मेरी वर्कशीट होगी वो अपने चारों तरफ से 1 इंच की स्पेस खाली होगी और उसके अंदर मेरा डाटा होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पर अगर एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरी ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। Enter leaving menu bar ribbon serial B2। अब मेरी ये जो सेटिंग है, मैंने जो पेज मार्जिन चूज़ किया था उसकी सेटिंग इस पर अप्लाई हो गई। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने पेज का मार्जिन जो है डिफ़ाइन करूं तो वो भी हम मार्जिन की कमांड से कर सकते हैं। उसके लिए दोबारा हमें मार्जिन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा और कस्टम मार्जिन के ऑप्शन के ज़रिए अपना मतलूबा मार्जिन हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा Alt P फॉलोड बाय M प्रेस करता हूं मार्जिन के डायलॉग बॉक्स पे जाने के लिए। Alt P upper ribbon and lower ribbon page setup group box margins list box last custom। अब मैं आ गया इसके अंदर डायलॉग बॉक्स के अंदर। अब हम एरो की मदद से मूव करते हैं, कस्टम मार्जिन की कमांड को चूज करते हैं। Margins list box normal margins list menu custom margins ... कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन है, इस पर मूव करने के बाद इस पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter menu page setup dialog margins page margins tab to switch pages press control tab period। अब हमारे पास मार्जिन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया कस्टम मार्जिन का। तो अब हम अपनी मर्जी से अपने पेज का मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। मैं टैब प्रेस करता हूं इसके अंदर मूव करने के लिए। Tab top edit spin box 1। अब टॉप एडिट स्पिन बॉक्स इसने अनाउंस किया, यानी टॉप का जो आप की स्पेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंचेस है। जो हमने लास्ट जो मार्जिन की कमांड जब चूज़ की थी तो हमने वाइड वाला ऑप्शन चूज़ किया था, तो उसमें 1 इंचेस की चारों तरफ से जगह खाली थी। तो इसलिए जब हमने कस्टम मार्जिन के ऑप्शन के अंदर गए तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारी सेटिंग थी उसके हिसाब से जो भी हमारी सेटिंग सेट थी तो वो इसने अनाउंस करके बताई। अब जो मेरा टॉप की जो मार्जिन है, सबसे पहला मेरा फोकस उस स्पिन बॉक्स के अंदर है। हम एरोस कीज़ की मदद से, अप एरो या डाउन एरो की मदद से हम अपने मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 है।
इसको अगर मैं कम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ज़्यादा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ 1.25, 1.5, 1.5, यानी तकरीबन 1.5 इंचेस मैंने टॉप से कर दिया। अब इसी तरह मैं टैब प्रेस करूंगा नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। tab, bottom colon edit spin box 1, to set the value use the arrow keys or type the value period. अब हमारे पास जो है बॉटम वाला ऑप्शन आ गया, 1, इस पे भी 1 सेट है, तो हम एरो की मदद से कोई इसके अंदर इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं या टाइपिंग की मदद से भी लिख सकते हैं। 0.1, 1.25, 1.5, 1.5 इसको भी मैंने 1.5 इंचेस कर दिया। tab, left colon edit spin box 1, अब लेफ्ट का एडिट का स्पिन बॉक्स आ गया, ये भी 1 सेट है, इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल कम कर देता हूँ डाउन एरो से 0.75, 0.5, 0.5 यानी आधा इंच मैंने इसको कर दिया। अब टैब प्रेस करते हैं। tab, right colon edit spin box 1, to set the value used. अब राइट का एडिट स्पिन बॉक्स आ गया, इसको भी हम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी मैं 0.50 यानी आधा इंच कर देता हूँ। 0.75, 0.5, 0.5 कर दिया। टैब की मदद से आगे जाते हैं। tab, header colon edit spin box 0.5, अब ये हेडर एंड फुटर हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। tab, footer colon edit spin box 0.5, tab, press करते हैं। center on page, horizontally checkbox, not checked. अब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली जो सेंटर ऑन पेज जो ये हमारी लाइंस के बारे में है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। Tab, center on page, vertically checkbox, not checked. The check press. इस पर वर्टिकली इसको भी छोड़ देते हैं। टैब प्रेस करते Tab, हैं। OK button, ओके बटन आ गया। ओके बटन पर एंटर प्रेस कर देंगे। enter. Serial B2. अब हमारी जो पेज का मार्जिन है जो हमने अपनी मर्जी के साथ सेट किया है, यानी लेफ्ट और राइट से आधा इंच और टॉप और बॉटम से 1.5 इंच हमने सेट कर दिया। अब जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसकी इतनी जगह जो हमने अपने मार्जिन के ज़रिए सेट की है वो खाली होगी, यानी उसके अंदर जो हमारा एरिया है उसके अंदर ही हमारा प्रिंट आउट आएगा। तो आप अपनी जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपके पेज की, आप उसके हिसाब से भी अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्जिन की इस कमांड की जो हमने डिस्कस किया है इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। ऑल्ट पी प्रेस करते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं और नेक्स्ट हमारे जो ग्रुप बॉक्स की कमांड को चेक करते हैं। Alt P, upper ribbon, page layout, tab, page tab, orientation button, shift tab, margin tab, orientation button, drop down, 2 of 8, press space to activate, comma, then use up or down arrow period, Alt followed by P, O. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की कमांड बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने पेज के लेआउट को हमने सेट करना हो। अब सबसे पहले मैं एस्केप की प्रेस करता हूं और यही कमांड हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। उसके अंदर के ऑप्शन को चेक करते हैं। डायरेक्ट कमांड रिबन के अंदर से ओरिएंटेशन की कमांड को चूज़ करने के लिए ऑल्ट पी फॉलोड बाय ओ है, यानी ऑल्ट पी से हम पेज लेआउट के रिबन पर जाते हैं और ओ से ओरिएंटेशन के ऑप्शन को चूज़ करते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving escape. अब मैं डायरेक्ट कमांड अप्लाई करता हूं, ऑल्ट पी फॉलोड बाय ओ। Alt P, upper O, lower ribbon, page setup group box, orientation list box. अब हमारे पास ओरिएंटेशन का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसके ऑप्शन ओपन हो गए। मैं एरो की मदद से इसके अंदर मूव करते हैं। Portrait 3 of 8. सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास पोर्ट्रेट है। नेक्स्ट चेक करते हैं। Tab, orientation list box, landscape. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लैंडस्केप, यानी बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास ये जो दो ऑप्शन ओरिएंटेशन उसके अंदर मौजूद होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट से मुराद ये है कि जो आपका पेज होता है जिसके ऊपर हम अपनी वर्कशीट जिसके ऊपर हम काम करते हैं, अगर वो पोर्ट्रेट सेट है तो वो पोर्ट्रेट जो पेज होता है उसके वो विड्थ में कम और हाइट में ज़्यादा होता है। यानी जिस तरीके से आपने नॉर्मल A4 पेज साइज़ देखा होगा जो हम फोटो कॉपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं या प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, वो विड्थ में कम होता है, यानी उसकी विड्थ 8 इंचेस 8.5 होती है और हाइट उसकी 11 इंचेस तकरीबन होती है। लेकिन जो लैंडस्केप पेपर होता है वो विड्थ में ज़्यादा यानी चौड़ाई में ज़्यादा होता है और हाइट में कम होता है। जिस तरह के पोर्ट्रेट में हाइट हमारे पास 11 इंचेस होती है और विड्थ 8.5 होती है, इसी तरह लैंडस्केप के अंदर जो हमारी विड्थ होती है वो 11 इंचेस होती है और हाइट इसकी 8.5, यानी रिवर्स हो जाता है।
यानी हमारा जो पेपर होगा वो चौड़ाई में ज़्यादा और हाइट में कम होगा। यानी इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास जो प्रिंट आउट के लिए आप पेपर यूज़ कर रहे हैं, अगर तो वो पोर्ट्रेट साइज़ का पेपर है तो उसके लिए तो आप पोर्ट्रेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास पेपर ऐसा है जो चौड़ाई में ज़्यादा है और हाइट में कम है तो उसके लिए हम लैंडस्केप का ऑप्शन को चूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो हमारे डॉक्यूमेंट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट सेट होता है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज मुख्तलिफ है, यानी अगर आपके पास जो लैंडस्केप वाले पेपर हैं यानी जो विड्थ में ज़्यादा होते हैं और हाइट में कम होते हैं, अगर आपके पास वो पेपर्स हैं तो आप ओरिएंटेशन की कमांड को यूज़ करते हुए अपना मतलूबा कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है जिस तरह के मैंने आपको बताया पोर्ट्रेट सेट होता है और पोर्ट्रेट का जो साइज़ होता है वो विड्थ में तकरीबन 8.5 इंचज़ और लेंथ में 11 इंचज़। और अगर मैं लैंडस्केप चूज़ करूँगा, मैं टैब प्रेस करता हूँ, Tab orientation list box portrait. Tab orientation list box landscape. लैंडस्केप फॉर एग्जांपल मैं लैंडस्केप चूज़ कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। Enter leaving menu bar ribbon serial B. अब मेरा जो पेपर है अगर आप चेक कर सकें, अगर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं तो मेरा जो पेपर है वो अब चौड़ाई में ज़्यादा हो गया है और हाइट में कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पोर्ट्रेट साइज़ होता है वो हाइट में ज़्यादा और विड्थ में कम होता है, लेकिन जो लैंडस्केप साइज़ होता है ये विड्थ में ज़्यादा और हाइट में कम होता है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट सेट होता है। तो अब मैं दोबारा Alt P और O प्रेस करता हूँ, ओरिएंटेशन कमांड के अंदर जाते हैं और मैं पोर्ट्रेट को दोबारा चूज़ कर लेता हूँ। Alt P up O lower ribbon page setup group bar portrait 3 of 8. पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ। Enter leaving menu bar ribbon upper ribbon pick. अब दोबारा मेरा जो पेज है वो पोर्ट्रेट के जो सेटिंग में अप्लाई हो गया। इसी तरह आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनमें से किसी एक को ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कमांड की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। Alt P प्रेस करते हैं, पेज लेआउट के रिबन पे जाते हैं। Alt P up tab effects tab print area buffer shift tab size button shift tab orient tab size button drop down 3 of 8. Press space to activate comma then use up or down arrow period Alt followed by PSZ. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है साइज़ की कमांड। बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें अपने जो प्रिंट आउट निकालना है उसके लिए पेपर के साइज़ को चूज़ करना हो, क्योंकि हमारे पास जो है पेपर मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं, जिस तरह A4, A3, A2, इसी तरह लीगल साइज़ होता है और मुख्तलिफ पेजेस के साइज़ होते हैं। तो वो आपके पास जो भी जो प्रिंट अगर आपने निकालना है और आपके जो पेपर है वो आपको पता है कि वो कौन से साइज़ का है, तो आप सबसे पहले अपने प्रिंट आउट निकालने से पहले अपने साइज़ के ऑप्शन के ज़रिए आप अपना कोई भी जो आपका मतलूबा साइज़ है उसको चूज़ करेंगे, ताकि जो आपका जो वर्कशीट के अंदर डाटा है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो। तो अब हम साइज़ के कमांड को चेक करते हैं। इसकी डायरेक्ट कमांड को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले Shift tab size button drop down 3 of 8. Press space to activate comma then use up or down arrow period Alt followed by PSZ. डायरेक्ट कमांड साइज़ के ऑप्शन को चूज़ करने की Alt P फॉलोड बाय SZ है। एस्केप की प्रेस करते हैं और इस कमांड को डायरेक्ट अप्लाई कराते हैं। Escape leaving menu bar serial B2. Alt P फॉलोड बाय SZ प्रेस करते हैं। Alt P upper S X Z SXZ lower ribbon page setup group box size list box letter comma 8.5 quote X11 quote. अब हमारे पास साइज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हमारे पास इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ पेज साइजेस के हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। Letter comma 8.5 quote X11 quote 4 of 8. पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लेटर साइज यानी A4 साइज है। Size list box legal comma 8.5 quote X14 quote. दूसरा हमारे पास साइज है लीगल यानी उसकी 8.5 उसकी विड्थ है और 14 इंचेस उसकी हाइट है। Size list box statement comma 5.5 quote X8.5 quote. अब जो हमारे पास नेक्स्ट साइज पेपर साइज वो है स्टेटमेंट साइज यानी तकरीबन 5.5 इंच इसकी विड्थ है और तकरीबन इसी तरह 8 इंच इसकी हाइट है। Size list box executive comma 7.25 quote X10.5 quote.
नेक्स्ट हमारे पास एग्जेक्टिव पेपर साइज है, उसकी विड्थ जो है 7.5 इंचेस है और हाइट इसकी तकरीबन Executive, comma, 7.25, quote x1 0.5, quote. हाइट उसकी तकरीबन 10.5 इंचेस यानी 10.5 इंच है। इसी तरह ये लिस्ट है हमारे पास, आप इसके अंदर से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास प्रिंट निकालने के लिए जो भी पेपर आपके पास मौजूद है, तो आप इस लिस्ट के अंदर कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। Size list box, size ये list इसके अंदर box, काफ़ी ऑप्शन हैं। size list box A6, comma, 4.13, quote x 5.83, quote. ये इसके अंदर मतलब काफ़ी ऑप्शंस हैं लिस्ट के अंदर, आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। Size list box Japanese and size list box B5 left parent ISO right pair. Size list box 10x 15 cm, comma, 4 quote x6. Size list box 4x home. Size list box letter size list box legal, comma, 8.5 quote x 14 quote. आप फॉर एग्जांपल ये लीगल साइज में अगर चूज़ करना चाहूँ, जिसकी वेट 8.5 है और हाइट इसकी तकरीबन 14 इंचेस है, अगर मेरे पास ये पेपर मौजूद है तो मैं इस ऑप्शन को चूज़ कर दूंगा। एंटर प्रेस करते हैं। Enter, leaving menu bar, ribbon, serial, B2. अब मेरा जो है पेपर का साइज जो मैंने लिस्ट के अंदर सिलेक्ट किया, वो मेरा जो डाटा है उस हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो उम्मीद है आपको इस कमांड की भी समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। तो उस नेक्स्ट कमांड पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप दोबारा साइज़ की कमांड को यूज़ करते हुए अगर आप चाहते हैं कि पेपर का साइज़ में ये जो आपने रखा है वो नहीं रखना चाहते, तो दोबारा आप साइज़ की कमांड के ज़रिए अपने पेपर साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस पेपर साइज़ की कमांड की भी समझ आ गई होगी। अब हम चेक करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड को। Alt P प्रेस करते हैं। Alt P, tab, page, tab, size button, tab, print area button, drop down, 4 of 8. Press space to activate, comma, then use up or down arrow period. Alt followed by PR. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है प्रिंट एरिया, और डायरेक्ट कमांड इसके प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे मूव करने की Alt P फॉलोड बाय R है। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, serial, BB2. अब प्रिंट एरिया की कमांड बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब फॉर एग्जांपल आप आपके पास एक वर्कशीट है और उस वर्कशीट को आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, और उस वर्कशीट के ऊपर टॉप पर आपने हेडिंग्स दी हुई हैं, नेम, सीरियल नेम, क्लास, मार्कशीट, ग्रेड वगैरह। अब जब आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यानी उसके अंदर 100, 200, 300 एंट्रीज मौजूद हैं, तो जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो जो पहला आपका पेपर होगा उस पर तो वो हेडिंग ऑब्वियसली होगी कि जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग अप्लाई की हुई है, और उसके नीचे आपके जो डाटा है वो आ जाएगा। लेकिन जो ही पहले पेज से दूसरे पेज पर प्रिंट आउट हमारा निकलेगा तो वो वही कंटिन्यूशन होगी, यानी जितना डाटा उस पेज के अंदर आ सकता है वो तो आ जाएगा। तो जब नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा, प्रिंटिंग उसके अंदर आएगी, तो वो नेक्स्ट डाटा उसी तरह चलता रहेगा। अब जब वो व्यूअर उसको देखने वाला होगा तो वो पहले पेज पे तो उसको आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो हेडिंग है नेम, सीरियल नेम, क्लास, मार्क्स हो गए, ग्रेड वगैरह, परसेंटेज, वो हेडिंग तो वो पहले पेज पर से तो चेक कर लेगा। लेकिन इसी तरह अगर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज को चेक करेगा तो उसके अंदर सिर्फ लिस्ट होगी, उसके ऊपर हमें हेडिंग तो नहीं होगी क्योंकि वो डेटा ही प्रिंट आउट हुआ है। तो अब आप अपनी आसानी के लिए हमारे पास ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन मौजूद है कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी डेटा जो हम चाहते हैं कि वो हर पेज पर वो डिस्प्ले हो, यानी जब भी आप प्रिंट आउट निकालें तो वो एक मखसूस डेटा जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे वो आपके हर पेज पर डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम प्रिंट एरिया की कमांड को यूज़ करेंगे। जब हम प्रिंट एरिया कमांड के ज़रिए अपनी किसी मखसूस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे तो हर पेज जो हमारा प्रिंट आउट होगा उसके सबसे टॉप पर जो भी डाटा हमने सेलेक्ट किया होगा और प्रिंट एरिया की कमांड उस पर अप्लाई की होगी, वो हमारा डाटा सबसे टॉप पर होगा और उसके नीचे वही हमारा डाटा जो प्रिंट आउट नॉर्मल होना है वही होगा। अब हम इसके प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको इसकी ज़्यादा सीख से समझ आ जाए। तो मैं फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मार्कशीट हमारे पास एक वर्कशीट है। One, serial, beat, अब फॉर एग्जांपल ये मेरी हेडिंग है सीरियल name, नेम, C2,
class D, क्लास, total marks, टोटल मार्क्स, grade F2, ग्रेड। अब ये मेरी हेडिंग्स हैं। अब इनके नीचे मेरा डेटा टाइप है। name C, serial अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट है। 1 B3, ये 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसी तरह सो ऑन। फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट है और उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके पास एंट्रीज मौजूद हैं। अब पहले पेज के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 या 10 एंट्रीज आ गई और उसके ऊपर आपकी हेडिंग भी आ गई। लेकिन जो ही 10 एंट्रीज के बाद जब नेक्स्ट पेपर पे आपको प्रिंट आउट निकलेगा तो 11 एंट्री होगी, 12 एंट्री, 13 14 15 16 इसी तरह सो ऑन करते करते फिर उस पेज पर जितनी एंट्रीज आती होंगी वो आ जाएंगी। फिर उससे अगला नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सेकंड और थर्ड सो ऑन जो पेजेस होंगे उन पर सिर्फ एंट्रीज तो होंगी लेकिन टॉप पर हेडिंग्स नहीं होंगी। तो जो देखने वाला होगा तो वो शायद कंफ्यूज हो जाए कि भाई इनकी हेडिंग्स क्या हैं। तो हम प्रिंट एरिया की कमांड के ज़रिए अपने उस हेडिंग का जो एरिया है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर प्रिंट एरिया की कमांड अप्लाई कर लेंगे ताकि जब भी हम प्रिंट आउट निकालें और जितने भी पेजेस का प्रिंट आउट हो तो हर पेजेस के टॉप पर हमारी जो भी हेडिंग हमने सेलेक्ट की होगी वो हर पेज के टॉप पर वो नज़र आए ताकि जो देखने वाला होगा उसको पेपर देखकर समझ आ जाएगी कि भाई ये जो हमारे पास लिस्ट है ये इसकी हेडिंग्स ये हैं। तो अब हम सबसे पहले प्रिंट एरिया की कमांड को अप्लाई करने से पहले जो भी डेटा हम प्रिंट एरिया में दिखाना चाहते हैं सबसे पहले उसकी रेंज बनाएंगे यानी उसको सेलेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी इस हेडिंग को हर प्रिंट आउट के हर पेज पर शो कराना चाहता हूँ। blank 6 B 5 3 2 1 serial अब मैं सबसे पहले इस रो की रेंज बनाऊंगा। शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करता हूँ। select name, select class, select total mark, select grade F2 अब मैंने अपने ये रो की रेंज बना दी। अब रेंज बनाने के बाद इसके ऊपर हम प्रिंट एरिया की कमांड अप्लाई करेंगे Alt P फॉलोड बाय R। Alt P upper ribbon page layout tab R menu lower ribbon page setup group box set print area S clear print area C group box set print area to move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab comma or use the arrow keys set print area अब हमारे पास जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। tab clear print area Alt followed by P R C अब इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया। tab set print area Alt follow tab clear print area Alt followed by अब चूंकि हमने जो है कि प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है हमने रेंज बनाई हुई है तो हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे सेलेक्ट प्रिंट एरिया। shift tab set print area अब इसके ऊपर एंटर प्रेस कर देंगे। enter leaving menus selected range B2 serial F2 अब जो ही आपने सेट प्रिंट एरिया के ऑप्शन आपने प्रिंट एरिया के डायलॉग बॉक्स के अंदर सेट प्रिंट एरिया की कमांड को चूज किया तो जो भी आपने रेंज सेलेक्ट की हुई थी वो प्रिंट एरिया की वो हमारी जो है वो कमांड सेट प्रिंट एरिया पे सेट हो गई। यानी अब हमारे पास हर प्रिंट में वो हेडिंग जो हमने सेलेक्ट की थी वो हर पेज पर डिस्प्ले होगी। जब ये तो हो गया सेट प्रिंट एरिया। अब अगर आपने अपना प्रिंट निकाल दिया है और अगर प्रिंट निकालने के बाद अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने इस प्रिंट एरिया की कमांड को यूज़ करें क्योंकि फिर हमें इस प्रिंट एरिया को दोबारा से ख़त्म भी करना पड़ेगा। अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो नेक्स्ट प्रिंट आउट आप जब भी निकालेंगे तो वो यही वाली जो प्रिंट एरिया हमने सेट किया होगा वो बार बार प्रिंट आउट में आता रहेगा। यानी आपने अपने मतलूबा प्रिंट आउट्स निकालने के बाद इस ऑप्शन को दोबारा रिमूव भी करना है। अब हम इसी कमांड को यूज़ करते हुए अपने सेट प्रिंट एरिया की कमांड को यूज़ करते हुए अपने इस ऑप्शन को रिमूव करेंगे क्योंकि अब हमने अपने प्रिंट आउट फॉर एग्जांपल निकाल दिए हैं और हम इस प्रिंट आउट की एरिया की कमांड को ख़त्म करना चाहते हैं। तो दोबारा यही कमांड अप्लाई करेंगे Alt P फॉलोड बाय R। Alt P upper ribbon page R menu lower ribbon page setup group box set print area S clear set print area अब सेट प्रिंट एरिया के बाद टैब की मदद से क्लियर प्रिंट एरिया के ऑप्शन पर जाएंगे। tab clear print area क्लियर प्रिंट एरिया इस ऑप्शन पर मूव करने के बाद सिंपल इंटर प्रेस कर देंगे। enter leaving menus selected range B2 serial F2 अब हमारी जो है कि क्लियर प्रिंट एरिया की कमांड अप्लाई हो गई है यानी अब हमारा जो पेज है वो नॉर्मल अपनी पोजीशन में प्रिंट आउट निकलेंगे। यानी अब इसके ऊपर कोई भी हमने जो डाटा सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया नहीं किया हुआ। तो
ये जो कमांड बहुत ही मुफीद है जब आप अपनी किसी कोई बड़ी वर्कशीट को प्रिंट आउट निकालना चाहें और उसके ऊपर आप अपनी जो हेडिंग है, फर्स्ट पेज की जो हेडिंग है, उसको हर पेज पर शो कराना चाहें तो उसके लिए ये कमांड नहायत ही यूज़फुल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस जो सेट प्रिंट जो प्रिंट एरिया की जो कमांड है हमने अभी डिस्कस की, आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो इंशाल्लाह जो हमारे इस ग्रुप बॉक्स पेज सेटअप के अंदर की जो रिमेनिंग हमारी जो कमांड्स हैं, इंशाल्लाह उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।